17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र है। संसद के सत्र को लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई है। विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई गई क्योंकि कल ही जब 4 राज्यों के चुनाव रिजल्ट सामने आए तो उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और ऐसे में अब आगे संसद के शीतकालीन सत्र में क्या रणनीति रहती है, किन बिंदुओं को संसद में विपक्ष उठाएगा, INDIA की ओर से क्या रणनीति बनाई जाएगी शीतकालीन सत्र के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए या फिर अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, तमाम सारी स्ट्रैटेजीज बनाई गई। संसद के सत्र को लेकर विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस स्ट्रैटेजिकल मीटिंग की तस्वीरें जो कि 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र से पहले और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब भी हुए थे और उन्होंने मीडिया के जरिए बात पहुंचाने की कोशिश की कि सभी को साथ में रहकर, सभी को आगे बढ़कर देश को विकसित बनाने की दिशा में काम करना है, क्योंकि देश अब इंतजार नहीं करना चाहता। विकासशील से विकसित का जो पथ है वो देश जल्द ही उस पर चलना चाहता है और ऐसे में सभी को साथ रहकर काम करना है। हालांकि 3 राज्यों की विधानसभा चुनावों के नतीजे उत्साहवर्धन करने वाले हैं। 17वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज से और संसद के सत्र को लेकर विपक्ष ने रणनीति जब बनाई तो INDIA ये जो गठबंधन है उनकी ओर से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयराम रमेश आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और भी विपक्ष के बड़े चेहरे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर और रणनीति विपक्ष की शीतकालीन सत्र को लेकर संसद की बनाई गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ये बात कही कि जो सत्र है उसमें जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया जाना चाहिए, ऐसे बिल भी लेकर आए जाने इस शीतकालीन सत्र में जो प्रावधान है उन बिलों का, क्योंकि अभी 17वीं लोकसभा का ये शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण आखिरी शीतकालीन सत्र 17वीं लोकसभा का है। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जीत के साथ और ज्यादा स्फूर्ति और ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में रणनीति उस चीज को लेकर भी होगी विपक्ष की, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा चुनावों का भी है, लोकसभा चुनाव 2024 का भी। अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, संसद का सत्र और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों राज्यों में जीत उत्साहवर्धन करने वाली है और साथ ही ये भी अपेक्षा उन्होंने की बातों के जरिए जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष से भी यही उम्मीद है कि संसद का जो सत्र है, आखिरी सत्र 17वीं लोकसभा का, ये स्मूथ चले, जनता से जुड़े हुए बिल्स में सामने है, इसको लेकर के सहयोग की अपेक्षा की। लेकिन संसद के सत्र को लेकर विपक्ष की अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, एक रणनीति उन्होंने भी बनाई। कितना महत्वपूर्ण रह सकता है अदिति ये आखिरी शीतकालीन सत्र? जैसा ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा और सरकार इसमें कई सारे बिल लाना चाहेगी। पिछले 3 या 4 बार का अगर सत्र देखें तो वो हंगामे की आहुति ही चढ़ा है। ऐसे में अभी विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, क्योंकि विपक्ष किन मुद्दों पर बात करना चाहता है, विपक्ष किन मुद्दों को उठाना चाहता है। आपने देखा स्पीच में महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम मुद्दे वैसे भी चले। इसके अलावा विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, तो जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन, मणिपुर, तमाम चीजें आई। वहीं सरकार इस बार अपील कर रही है एक बार फिर कि, और देखिए उत्साह जाहिर तौर पे बढ़ा हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का उत्साह बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि बड़ी जीत मिलकर और उसके बाद ये सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा विपक्ष को कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सार्थक चर्चा हो, जिससे कि ये आखिरी जो संसद सत्र है 17वीं लोकसभा का, उसमें सार्थक चर्चा हो सके। वहीं एक दूसरी तरफ विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है कि फ्लोर पर सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से भाषण लेना है, किन मुद्दों पर उनके जवाब लेने हैं और तमाम बातों पर। ऐसे में इस बार का सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी सत्र होगा। उसके बाद 2024 के चुनाव है, तो ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है।
अदिति, इस दौरान प्रधानमंत्री को जब हमने सुना, उन्होंने एक तरीके से अब ये बात अपनी ओर से कही भी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें, यानी कि कोशिश उनकी ये रही कि संसद के सत्र में, क्योंकि सरकार चाह रही है कल कई महत्वपूर्ण बिल है वो सामने आए, लेकिन विपक्ष की रणनीति लगता है अदिति इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव और आज मिजोरम में भी काउंटिंग है, इसके बाद भी परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। INDIA का कोई और रूप नजर आएगा जिसमें जो बिल है वो आएंगे, या फिर जो फ्लोर पर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति, प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर के बातचीत, ये हो सकता है पॉसिबल, या फिर लगता है कि बीते सत्रों की तुलना में ये स्मूथ जाएगा क्योंकि हाल ही में रिजल्ट आए हैं, तो विपक्ष बोलेगा ज्यादा कि नहीं इस बार? देखिए, विपक्ष अपनी रणनीति बना रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अखिलेश, सपा ने और कांग्रेस आमने सामने दिखी और तमाम मुद्दे रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन यही चर्चा कर रहा है कि एक बार फिर एकजुटता के साथ हमको रहना है। बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में दरारें नजर आए, बीजेपी ऐसी गतिविधियां करना चाहती है, ऐसा विपक्ष का मानना है और हमको एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन आपने हाल ही में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव वर्सेस कांग्रेस देखा और तमाम तरीके की स्थितियां देखी, लेकिन फ्लोर पर इंडिया गठबंधन एक बार फिर इस निश्चय के साथ कि हमको एकजुट होकर सरकार की विफलताओं को, सरकार के मुद्दों को बुलाना है, क्योंकि संसद में हुई बयानबाजी, संसद में हुए भाषण, संसद में हुई गतिविधियों का मैसेज जनता के बीच में जाता है। लेकिन ये बात तय है कि आज भाजपा का उत्साह चरम पर होगा और इस विधानसभा सत्र में क्या रणनीति विपक्ष की रहती है, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि सत्र जनता के विकास कार्यों के लिए होता है और विपक्ष और सत्ता दोनों ही मिलकर सदन में चर्चा करें और जो बचे हुए बिल हैं 17वीं लोकसभा के, वो बिल पारित किए जाएं जिससे कि उनको लागू किया जाए समय रहते और देश का विकास में वो ये जो सत्र है वो भागीदारी रहे। बिल्कुल अदिति, जरूरत इसी चीज की है। शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष की रणनीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सत्र प्रारंभ होने से पहले विपक्ष ने बनाई है। अभी भी इस पर काम चल रहा है, बातचीत हो रही है, क्योंकि 4 राज्यों में कल नतीजे आए, एक में कांग्रेस को जीत तो वहीं 3 राज्यों में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज मिजोरम में काउंटिंग जारी, लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच संसद के आखिरी शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति थी एक और, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात।